हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सामने रैगिंग का इशू परसिस्टेंटली एक ट्रबलिंग फेनोमिना है जो हम लोग को आए दिन देखने को मिलते रहता है और ये भी फिर से नेशनल अटेंशन में आया है ड्यू टू रिसेंट इंसिडेंट एट जोधपुर यूनिवर्सिटी। वहाँ पे एक स्टूडेंट का डेथ सामने आया है ड्यू टू रैगिंग ऑफ सम स्टूडेंट्स और इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रैगिंग जैसे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिया गया है थ्रू वेरियस केसेस एंड गाइडलाइंस। तो चलिए इस वीडियो में एक समझते हैं हमारे देश में एंटी रैगिंग के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन कौन से गाइडलाइंस इशू किए गए हैं और रैगिंग को कॉम्बैट करने के लिए और कौन कौन से स्टेप्स लेना चाहिए ताकि इस तरह के घटनाओं को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं एंटी रैगिंग मेजर्स के लिए इंडिया में करंट स्टेट्स क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे सुप्रीम कोर्ट रैगिंग को किस तरह से डिफाइन करता है। इन 2001 विश्व जागृति मिशन के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रैगिंग को लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन प्रोवाइड किया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिस्क्राइब किया गया किसी भी तरह का डिसऑर्डरली कंडक्ट जिसमें टीजिंग, ट्रीटिंग और हैंडलिंग इन्वॉल्व है, उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो फेलो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा किसी भी तरह का अनडिसिप्लिन्ड एक्टिविटीज़ किया जाता है जो कि एनॉइंग और साइकोलॉजिकल हार्म को पहुंचाता है और जूनियर स्टूडेंट्स के अमंग किसी भी प्रकार का डर पैदा करता है, तो उसको ये सारे एक्टिविटीज़ को रैगिंग के कैटेगरीज में लाया जाएगा। कोर्ट के द्वारा ये भी नोट किया गया है कि जो रैगिंग का मोटिव होता है वो कभी कभी सेडिस्टिक प्लेजर पाने के लिए, पावर शोकेस करने के लिए, अथॉरिटी के लिए और सुपीरियरिटी के लिए सीनियर्स स्टूडेंट्स फ्रेशर्स के साथ करते हैं, इस तरह से का मोटिव से। अब चलिए हम लोग समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन कौन से की गाइडलाइन इशू किए गए हैं रिगार्डिंग एंटी रैगिंग मेजर्स। तो फर्स्ट गाइडलाइन का बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक प्रोक्टोरल कमिटीज़ का गठन करना जो कि रैगिंग जैसे इश्यूज को एड्रेस कर सके, उसको प्रिवेंट कर सके। फर्दर मोर ये हाईलाइट करता है इससे पॉसिबिलिटी है कि रैगिंग जैसे इंसिडेंट्स पुलिस स्टेशन में दर्ज हो पाएगा यदि वो स्कूल इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अनमैनेजेबल हो जाए और रैगिंग जैसे इंसिडेंट्स को कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी रखा गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस करने का मतलब इसमें गिल्टी को अरेस्ट करने के लिए वारंट का जरूरत नहीं पड़ता है। थर्ड स्टेप का बात करें तो राघवन कमेटी और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के गाइडलाइंस में देखते हैं क्या कहा गया है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बार फिर से रैगिंग इशू और जो अपॉइंटेड कमेटी थी जिसको लीड कर रहे थे सीबीआई के डायरेक्टर आर.के. राघवन टू एड्रेस इट कॉम्प्रिहेंसिवली, और बाद में ये आर.के. राघवन का कमेटी का जो गाइडलाइन है वो यूसीजी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया और उसके बाद यूसीजी के द्वारा डिटेल्ड गाइडलाइन इशू किया गया कि रैगिंग जैसे एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रैगिंग जैसे इश्यूज को सीरियसली में लेना होगा। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गाइडलाइन जिसका टाइटल था रेगुलेशंस ऑन कर्बिंग द मेन्स ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि सेवरल फॉर्म ऑफ रैगिंग को हाईलाइट करता है इंक्लूडिंग टीजिंग, कॉजिंग फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म, generating a sense of shame and engaging financial extortions। इस गाइडलाइन में यूनिवर्सिटीज़ को मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ का कमिटमेंट है टू प्रिवेंटिंग रैगिंग उसको पब्लिकली डिक्लेयर करे और इसके लिए रिक्वायर कर दिया है कि स्टूडेंट को एक डॉक्यूमेंट में साइन करना होगा जिसमें बताया जाएगा, उसमें डिक्लेयर किया जाएगा कि वो किसी भी प्रकार का रैगिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं होगा। और यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ यूजीसी को भी रैगिंग के अगेंस्ट प्रोएक्टिव मेजर्स लेने का ज़रूरत है। यूनिवर्सिटीज़ को रिक्वायर्ड कर दिया है कि वो कमिटीज़ को इस्टेब्लिश करें, उस कमिटी में कोर्स इंचार्ज, स्टूडेंट्स एडवाइज़र, वार्डन और सीनियर स्टूडेंट्स का वो कमिटी होना चाहिए। इस कमिटी के द्वारा मॉनिटरिंग और रेगुलेटिंग जैसे टास्कों को किया जाएगा थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन फ्रेशर्स एंड सीनियर्स, और जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उसके लिए एक सेफ इन्वायरमेंट को इंश्योर किया जाएगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि यूजीसी के द्वारा
जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ग्राउंड्स पे जो रैगिंग होता है उसको भी रैगिंग के कैटेगरीज में रिकॉग्नाइज किया गया है 2016 से। चलिए अब हम लोग समझते हैं भारत में कौन कौन से लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है रैगिंग के। वाइल रैगिंग को किसी भी तरह का स्पेसिफिक ऑफेंस में कैटेगराइज नहीं किया गया है, तो ये आईपीसी के हमारे जो इंडियन पेनल कोड है उसमें वेरियस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग पेनलाइज किया जाता है, जैसे कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, जिसको कि आईपीसी के सेक्शन 339 में डिफाइन किया गया है। इसमें 1 साल तक 1 महीना तक की सजा और फाइन अप टू 500 रुपीज़ या तो दोनों लग सकता है। जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है वो आईपीसी की सेक्शन 340 के अंडर गवर्न किया जाता है, जिसके तहत अप टू 1 ईयर तक का सजा और फाइन 1000 का फाइन या फिर दोनों लग सकते हैं। तो ये बात हुआ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टेट लेवल में कौन कौन से कानून बनाए गए हैं रिलेटेड टू रैगिंग। तो बहुत सारे ऐसे इंडियन स्टेट्स हैं जिसमें रैगिंग के लिए स्पेशल लेजिस्लेशन बनाए गए हैं, जैसे कि केरला में केरला प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 1988 को बनाया गया है रैगिंग को कॉम्बैट करने के लिए। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 1997 और असम में द असम प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 1998 को लागू किया गया है। और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 1999 बनाया गया है रैगिंग जैसे इश्यूज को कॉम्बैट करने के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वे फॉरवर्ड की और क्या क्या किया जाना चाहिए ताकि जो रैगिंग जैसे इंसिडेंट्स अभी भी उभर कर सामने आता है वो ना आए, वो ख़त्म हो सके। तो फर्स्ट है इसमें एंटी रैगिंग जैसे मेजर्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इसमें एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स के कोलैबोरेशन से रैगिंग के इफ़ेक्टिवनेस को मेजर करना चाहिए और एंटी रैगिंग मेजर्स को लेना चाहिए। इस कोलैबोरेटिव ऑडिट से एक इंसाइट पता चलेगा कि इस गैप को किस प्रकार से फुलफिल करना चाहिए, कौन कौन से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं और किस तरह का सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस किया जा सकता है एंटी रैगिंग के लिए। तो इस फाइंडिंग में गवर्नेंस स्ट्रेटजी को एडॉप्ट किया जाएगा और प्रोएक्टिव मेजर्स लिया जाएगा रैगिंग जैसे एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका डिजिटल रिपोर्टिंग टूल्स। एक डेडिकेटेड रिपोर्टिंग पोर्टल या फिर एक मोबाइल ऐप बनाने की ज़रूरत है, जिसमें यदि किसी स्टूडेंट के साथ रैगिंग होता है तो उसका रिपोर्ट तुरंत रिपोर्ट हो सके। और इस सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि रियल टाइम नोटिफिकेशन मिल सके रिलीवेंट अथॉरिटीज़ को, ताकि वो स्विफ्ट इंटरवेंशन कर सके। इस प्रकार से भी रैगिंग को कॉम्बैट किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी इंगेजमेंट इवेंट्स को करके रैगिंग को रोका जा सकता है। रेगुलर कम्युनिटी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इसमें स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए इन वॉलेंटियर वर्क, कम्युनिटी सर्विस और सोशल आउटरीच में। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और यूनिटी को बिल्ड करना चाहिए, जिससे कि जो रैगिंग जैसे इंसिडेंट्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और सामने आ रहे हैं उसको रिड्यूस कर सकें, उसके रिडक्शन में हेल्प मिल सके। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।